जय हिंद सभी को। आज हमारा जो टॉपिक है ये है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। इसके पहले हमने देखा था ऑटो साइकिल, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद इसका एक एडवांस वर्जन हम देख रहे हैं और ये जो टॉपिक है ये डिप्लोमा वालों के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं और जो बीटेक कर रहे हैं मैकेनिकल से, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पीडीएफ हिंदी में है क्योंकि ये करने का मेरा पूरा फोकस डिप्लोमा मैकेनिकल वालों के लिए है जो हिंदी मीडियम से अपनी डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए हम आज का लेक्चर अब चालू करते हैं। ये बाजू में मैंने एक छोटा सा GIF लगाया हुआ है जिसे देखकर आपको सारी प्रोसेस और आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में मैंने आपको बार बार बताया है कि 4 स्ट्रोक में आपके 4 स्ट्रोक होते हैं जो कि एक पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। इसमें 4 ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और आपका क्या होता है? एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। आप पहले ये जो GIF बाजू में चल रहा है इसे देखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका इनलेट वॉल्व है और ये है जो आपका आउटलेट वॉल्व है। ठीक है, ये जो इनलेट वॉल्व है, आउटलेट वॉल्व है। इनलेट वॉल्व से आपका फ्रेश एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है। पिस्टन आपका BDC से TDC मूव कर रहा है। ये आपका है क्रैंक। ये है आपका जहाँ से आपका एग्जॉस्ट हो रहा है, जिसे आप साइलेंसर बोल सकते हो। ये है आपका पूरा क्रैंक केस। ये है आपका पूरा सिलेंडर और आपका ये है हो गया पूरा सिलेंडर हेड। और आपको यहाँ पे ये घूमती हुई जो चीज़ दिख रही है ये कैम एंड फॉलोवर के नाम से जानी जाती है। कैम एंड फॉलोवर जो होता है ये वॉल्व को ओपन और बंद करने के लिए काम में आता है 4 स्ट्रोक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये और भी जगहों पर काम आती है। ये यहाँ पे लगा हुआ है आपका स्पार्क प्लग। ठीक है, और जब हम यहाँ पे बात करेंगे 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल की, तो यहाँ पे स्पार्क प्लग की जगह हम लिखेंगे क्या? फ्यूल इंजेक्टर। क्या लिखेंगे? आपका फ्यूल इंजेक्टर। और फिर आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको ये जो चीज़ दिख रही है ये आप बोल सकते हो कार्बोरेटर। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है, लेकिन डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं लगा होता है। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर ही लगा हुआ होता है। अब हम देखते हैं सक्शन स्ट्रोक में क्या हो रहा है। सक्शन स्ट्रोक में क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे वॉल्व खुला हुआ दिख रहा है, इनलेट वॉल्व। ठीक है, और यहाँ पे आउटलेट जो वॉल्व है वो कैसा दिख रहा है? बंद हुआ दिख रहा है। आपका जो पिस्टन है TDC से BDC ऊपर से कहाँ मूव कर रहा है? नीचे की तरफ मूव कर रहा है। टॉप डीड सेंटर से बॉटम डीड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है तो एयर फ्यूल का फ्रेश मिक्सचर जो कार्बोरेटर से आ रहा है ये पूरा यहाँ पे क्या हो जाता है? भर जाता है। फिर उसके बाद जब आपका पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मतलब BDC से TDC की तरफ मूव करता है तो ये क्या करता है? प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है इस कंडीशन में? बढ़ जाता है। तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाती है? आपकी कंप्रेशन प्रोसेस हो जाती है। जब यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर आपका बढ़ गया, पिस्टन आपका नीचे से ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो एट द एंड जैसे ही वो यहाँ पे टॉप डीड सेंटर में पहुँचने वाला हुआ होता है, यहाँ पे स्पार्क क्या करता है? उसे इग्नाइट कर देता है। क्या कर देता है? इग्नाइट कर देता है। इग्नाइट करने के कारण होता क्या है कि ये जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाली गैस फ्यूल का मिक्सचर था ये जलने लगता है। ये जलने लगता है तो आपकी क्या हो जाती है? पावर जनरेट हो जाती है। फिर उसके बाद ये जो फ्यूल आपका जला हुआ था पिस्टन को किस तरफ धक्का देता है? नीचे की तरफ धक्का देता है। तो ये कौन सी प्रोसेस आ जाती है? आपकी एक्सपेंशन वाली प्रोसेस आ जाती है। कौन सी प्रोसेस आ जाती है? एक्सपेंशन वाली प्रोसेस आ जाती है। इस एक्सपेंशन प्रोसेस के बाद आता है फिर से आपका पिस्टन तो अब ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे आपका इनलेट वॉल्व तो वैसे ही बंद है। आपका खुलता कौन सा वॉल्व है? आउटलेट वॉल्व खुलता है। और जब आउटलेट वॉल्व खुलता है तो ये जो भी गर्म फ्लू गैसेस हैं ये इधर से बाहर की ओर निकल जाती है। आ रही है बात समझ में? तो ये है आपकी किसकी वर्किंग? 4 स्ट्रोक पेट्रोल साइकिल की वर्किंग। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे डीजल इंजन 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल की वर्किंग। अब यहाँ पे हमें देखना है 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल की वर्किंग। किसकी वर्किंग? 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल की वर्किंग। मैंने बताया था यहाँ पे आप फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करोगे स्पार्क प्लग की जगह।
अब हम इसकी एक एक वर्किंग देखते हैं। ये सक्शन स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक है डीजल का, 4 स्ट्रोक डीजल का, और ये आपका एक्सपेंशन और ये कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक है। सक्शन में क्या हो रहा हम आसानी से यहाँ पे देखेंगे, ये लगा हुआ आपका फ्यूल इंजेक्टर जो कि यहाँ पे लगा होता है। फिर उसके बाद ये है आपका इनलेट वॉल्व, यहाँ पे ये लगा है इनलेट वॉल्व। फिर देखेंगे एग्जॉस्ट वॉल्व, ये लगा हुआ है एग्जॉस्ट वॉल्व। जब पिस्टन आपका टॉप डीड सेंटर से बॉटम डीड सेंटर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मूव होगा, तो यहाँ पे भूलना मत, सिर्फ एयर का मिक्सचर अंदर आता है, एयर अंदर आती है। क्या अंदर आती है? एयर अंदर आती है। डीजल साइकिल में सिर्फ एयर अंदर आती है। और जब यहाँ पे एयर अंदर आ गई डीजल साइकिल में, अब पिस्टन आपका नीचे से ऊपर की तरफ मूव होगा, तो ये कौन सा स्ट्रोक आ गया? आपका कंप्रेशन। तब यहाँ पे एयर का जो आपका प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है और जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। मतलब आप इसके अंदर रहने वाली एयर कैसी हो गई? गर्म हो गई। फिर तीसरा जो स्ट्रोक आता है, ये आता है आपका पावर स्ट्रोक बोल सकते हैं। फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से, फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू, यहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका जो फ्यूल है इंजेक्ट कराया जाता है। क्या कराया जाता है? इंजेक्ट कराया जाता है। और इसके अंदर ये जो कंप्रेस एयर है, यहाँ पे जो पहले से एयर आई थी वो कंप्रेस एयर है, तो वो कंप्रेस एयर क्या करती है? उस फ्यूल को जला देती है। तो वो स्ट्रोक आपका कौन सा स्ट्रोक कहला जाता है? पावर स्ट्रोक कहला जाता है। मेन एनर्जी, असली ऊर्जा कहाँ पे जनरेट हो जाती है? इसी को कौन सा स्ट्रोक कहते हैं? वर्किंग स्ट्रोक कहते हैं। अब वर्किंग स्ट्रोक, अच्छा एक ध्यान दिया आपने, यहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है ये कंप्रेशन एयर में फ्यूल को डाल रहा है जिसके कारण यहाँ पे कौन सा इग्निशन हो रहा है? कंप्रेस इग्निशन। लेकिन जब यहाँ पे आप देखते हैं कि स्पार्क प्लग लगा हुआ है, तो ये फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा है इंजेक्ट नहीं कर रहा है, इग्नाइट कर रहा है, तो ये इग्निशन हो रहा है आपका स्पार्क इग्निशन। कौन सा इग्निशन? स्पार्क इग्निशन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? पावर स्ट्रोक में प्रेशर और टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी वैसे ही ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो चौथा स्ट्रोक आया, चौथा स्ट्रोक मतलब एग्जॉस्ट। अब ये जो गैसें हैं ये बाहर की तरफ निकलेंगी, तो इसने पिस्टन को ऊपर से नीचे की तरफ धक्का दिया, मूव किया, जिसके कारण पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर भरी हुई ख़राब गैसें, फ्लू गैसें, ये इस माध्यम से क्या हो गई? आउटलेट से बाहर हो गई। यही आपका क्या है? डीजल इंजन की वर्किंग साइकिल है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 2 स्ट्रोक की वर्किंग साइकिल पेट्रोल और डीजल के लिए। अब हम बात करते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की। ठीक है। और इसी के साथ साथ हम समझेंगे 2 स्ट्रोक डीजल इंजन की। 2 स्ट्रोक में ये जो लगे हुए हैं आपके, ये है इनलेट पोर्ट, ट्रांसफ़र पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। स्पार्क इंजन, स्पार्क इग्निशन सिस्टम। लेकिन जब यहाँ पे आप डीजल की बात करोगे तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा रहेगा। क्या मिलेगा आपको? फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ मिलेगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो पेट्रोल साइकिल होती है इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है। कौन से स्ट्रोक में? सक्शन स्ट्रोक में। किसका मिक्सचर जाता है? एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है सक्शन स्ट्रोक में। और स्पार्क जो होता है, इससे ये क्या करता है? स्पार्क करके जलाता है फ्यूल को, इसलिए इसे किस इग्निशन के नाम से जाना जाता है? स्पार्क इग्निशन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका 2 स्ट्रोक डीजल है, तो डीजल में क्या लगाया होता है? यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो इग्निशन होता है अंदर, कंप्रेस इग्निशन होता है। जब आपका डीजल साइकिल में इनलेट पोर्ट के थ्रू, 2 स्ट्रोक में इनलेट पोर्ट के थ्रू सिर्फ एयर अंदर जाती है। क्या अंदर जाती है? एयर अंदर जाती है, फ्यूल अंदर नहीं जाता है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। अब आप इसकी वर्किंग यहाँ से ही समझिए। फिर ये डायग्राम यहाँ पे साइड में रखा हुआ है। दोनों डायग्राम में थोड़ी बहुत डिफरेंस है, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों सही डायग्राम है अपने आप में। ये GIF के थ्रू भी मैं आपको समझाता हूँ और इसके थ्रू भी समझाता हूँ। मैं अभी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों की वर्किंग समझाऊंगा 2 स्ट्रोक में। बस आपको मैंने बता दिया किन किन शब्दों का यूज़ कर रहा है पेट्रोल लिखते समय और डीजल लिखते समय। चलिए हम देखते हैं कि
क्या होता है जब आपका पिस्टन, आपको यहाँ पे इनलेट वॉल्व दिख रहा है और यहाँ पे कौन सा वॉल्व दिख रहा है, एग्जॉस्ट, ये कौन सा दिख रहा है, ट्रांसफ़र पोर्ट, ठीक है। जब आपका पोर्ट टॉप से बॉटम की तरफ आता है, कहाँ से आ रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, तो आपको देखने में मिल रहा होगा यहाँ पे भी आपका ये जो पोर्ट है ये बंद हुआ होता है, ये भी पोर्ट जो होता है वो बंद हुआ होता है। मतलब ये पोर्ट जो है आपका खुला हुआ होता है, कौन सा, सिर्फ इनलेट। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर क्रैंक केस में आ जाता है। अंदर जब क्रैंक केस में आ जाता है तो आपका पिस्टन फिर से अब यहाँ पे तो आ गया। अब पिस्टन का काम क्या है, बीडीसी से टीडीसी में मूव करना। बीडीसी से टीडीसी में जब मूव करेगा तो इनलेट पोर्ट आपका क्या हो गया, बंद हो गया, और खुल कौन सा गया, ट्रांसफ़र पोर्ट खुल गया। तो यहाँ पे जो फ्यूल का मिक्सचर भरा था ये ट्रांसफ़र पोर्ट से होते हुए कहाँ आ गया, आपके ऊपर सिलेंडर के अंदर आ गया, और सिलेंडर के अंदर आ गया। जब आपका पिस्टन ऊपर की तरफ और मूव होगा टीडीसी में पहुँचते पहुँचते, तब देखेंगे हम कि यहाँ की जो एयर हो चुकी है वो हो चुकी है कंप्रेस। क्या हो चुकी है, टोटल तरीके से कंप्रेस। डीजल साइकिल में एयर कंप्रेस हो चुकी है, पेट्रोल साइकिल में एयर और फ्यूल दोनों कंप्रेस हो चुके हैं। जब ये कंप्रेस हो चुकी है तो यहाँ पे क्या लगा हुआ आपका, स्पार्क इग्निशन। क्या लगा हुआ है, स्पार्क इग्निशन सिस्टम। स्पार्क इग्निशन सिस्टम ने यहाँ पे क्या कर दिया, स्पार्क कर दिया। अब आपका जो पिस्टन है ऊपर से नीचे की तरफ मूव होगा। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव होगा तो इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व तो बंद है, लेकिन यहाँ का जो गैस है ये एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जब ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश किया तो यहाँ की जो आखिरी की गैसें थी वो निकल गई। फिर आपका इनलेट पोर्ट फिर से ओपन होता है और फ्रेश एयर फिर से अंदर की तरफ क्या होती है, एंटर होती है। तो ये आपकी वर्किंग है किसकी, 2 स्ट्रोक पेट्रोल साइकिल और 2 स्ट्रोक डीजल साइकिल। आप पेट्रोल में स्पार्क इग्निशन, एयर और फ्यूल का मिक्सचर सक्शन स्ट्रोक के दौरान दोनों यूज़ करेंगे, ऐसा लिखेंगे। और डीजल इंजन में आप सिर्फ फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, कार्बोरेटर का यूज़ नहीं करेंगे। और ये वाला डायग्राम आप किस में बनाएंगे, आपके 2 स्ट्रोक डीजल साइकिल में। यहाँ पे आपका ये देखिए, देखने के लिए मिल रहा है ये क्या लगा हुआ है, फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ओके, जय हिंद।